दिख रहा है भाई? हर्षित, बोले भाई हर्षित दिख रहा है बेटा? यस सर दिख रहा है। ये असाइनमेंट्स प्रॉब्लम आपका मैंने स्टार्ट कराया था। असाइनमेंट्स प्रॉब्लम क्या होती है इसका एक थोड़ा से मैंने लिखा था। वी डोंट नेव, ये नेव की जगह हैव लिख लीजिएगा ना। वी डोंट हैव एज मेनी मैनेजर्स एज वी शुड बट वी वुड rather हैव too few than so many, too many मीन्स हमें बहुत सारे मैनेजर रखने चाहिए जो कि हम नहीं रखते, लेकिन कुछ मैनेजर ऐसे होते हैं जो इन सबसे ज्यादा काबिल या अच्छे होते हैं, जो इन सबकी कमी पूरी कर देते हैं। इंट्रोडक्शन बताया था असाइनमेंट्स प्रॉब्लम का। एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज अ पर्टिकुलर केस इन of a transportation problem where the given resources are allocated to an equal number to activities with an aim on either minimizing total cost, distance, time, and maximizing profit. Traveling salesman is a specific application of assignment model. The problem of assignment arises because the resource ना इसका हर्षित एक बार है ना इनका वो ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, असाइनमेंट प्रॉब्लम बेसिकली होता क्या है? पूर्व आवाज आ रही है भार्गव जी? जी सर आ रही है। चलिए, आप भी नहीं थी शायद मेरे ख्याल से पिछली क्लास में? नहीं सर, आवाज मैं बहुत क्लास कोई बात नहीं। लास्ट क्लास में आपके यहाँ से वो थी अरुआ जी, आपका नाम है उनको कौन सी अरुआ है? अपूर्वा, कोई का नाम है लड़की का? अपूर्वा थी, अपूर्वा नहीं अरुआ, कौन सी अरुआ थी नाम मेरे यहाँ। चलिए खैर कोई बात नहीं। असाइनमेंट प्रॉब्लम आपने किया है अभी तक कि नहीं बताए दोनों? सर मैंने तो किया नहीं है। आपने नहीं किया? भार्गव जी? जी सर किया है सर। क्या है? सर न्यूमेरिकल वेरी किया गुड। न्यूमेरिकल, चलिए न्यूमेरिकल ही कराने हैं मुझे आगे भी। वैसे तो आप लोगों की क्लासेस 4 तारीख से चल है स्टार्ट चलाने का, है ना? फिर भी देखिए असाइनमेंट प्रॉब्लम बेसिकली होता क्या है? असाइनमेंट प्रॉब्लम का मतलब है जब हमारे पास 4 आदमी हैं और 4 काम है ना, उन चारों आदमियों को हमें कौन सा काम किस आदमी को दें जिससे कि हमारी कॉस्ट कम आए, उसे कहते हैं असाइनमेंट को। तो यानी कि उसे काम असाइन करना है। असाइनमेंट मीन्स असाइन करना, असाइन मीन्स देना, उनको काम देना। किसको कौन सा काम दें? मान लीजिए हमारे पास 4 अच्छा हम घर बनवा रहे हैं, हमारे पास घर बनवा रहे हैं हम, हमारे पास 4 मजदूर हैं, है ना? तो चारों मजदूर ऐसा तो नहीं चारों के चारों मिट्टी उठाने में एक्सपर्ट है, चारों ऐसे नहीं कि सीमेंट उठाने में एक्सपर्ट हो, लोहा उठाने में जी एक्सपर्ट हो। तो जो काम जिसके लिए सुटेबल हो, जो जिस काम को अच्छी तरह कर सकता है, जितना अच्छी तरह काम करेगा उतना ही कॉस्ट कम आएगी हमारी, है ना? जो बंदा जितना अच्छी तरह काम करेगा हमारी कॉस्ट उतनी कम आएगी। सर मतलब किसी की एबिलिटीज को देखते हुए। हाँ, एबिलिटीज हमें पता चल जाती है। देखिए मान लीजिए सेल्समैन है, एमआर जानते हैं आप लोग सब ना? एमआर किसे कहते हैं? जो जी मेडिसिन के लिए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, बताते हैं जाके जी डॉक्टर्स को, है ना? अब किसी बंदे को बच्चों की जो मेडिसिन आती है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है, उसके बारे में ज्यादा नॉलेज होती है ना? किसी को जो मेल्स होते हैं उनकी मेडिसिन का पता होता है, किसी को फीमेल्स की मेडिसिन का, किसी को बूढ़ों की मेडिसिन, जो ओल्ड मेंस होते हैं उनके लिए, है ना? तो और उसके अलावा भी किसी को मान लीजिए आपके शहर में 4 सर आपकी आवाज सेल्समैन है। नहीं आ रही है सही से, अटक अटक अब के आ आ रही है? रही है देखो बहुत। आप देखना, अब आ रही है? हेलो हेलो, आ रही है आवाज? जी सर अब आ रही है। आ रही है, चलिए ठीक है। मान लीजिए
चार चार MR हैं आपके पास, चार ऐसे हैं जो, या सेल्समैन है आप, मान लीजिए आपने वॉशिंग पाउडर बना बेच रहे हैं आप, है ना, और चार आपके पास एरिया है ना, गांधी कॉलोनी, मंडी और रामपुरम और अम्बा विहार, है ना, चार तरह के एरिया है, चार जगह आपको उन सेल्समैन को भेजना है। तो आप क्या करेंगे, किसको कहाँ भेजेंगे, किसी को भी कहीं भेज देंगे? नहीं, आपको ये पता करना होगा कि कौन सा बंदा कहाँ पर कितनी जल्दी से कितनी अच्छी तरह काम कर सकता है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें उनको काम देना है कि भैया मिस्टर ए है, उसको तो जाओ अम्बा विहार, मिस्टर बी जाओ रामपुरम, मिस्टर सी जाओ गांधी कॉलोनी, मिस्टर डी जाओ मंडी, ताकि वो ज्यादा वहां पर सेल कर सके, ज्यादा हमारा प्रॉफिट हो और हमारी कॉस्ट भी कम आए। मान लीजिए कोई बंदा अम्बा विहार का ही रहने वाला है, उसको उसे वहां का सारा पता होगा, कोई गांधी कॉलोनी का रहने वाला है, उसे वहां का सब पता होगा, तो ऐसी सिचुएशन में उसको वहां सर पर काम आपकी करने में आवाज आसानी नहीं आ होगी। रही है। अभी नहीं आ रही है? सर बहुत अटक रही है बीच बीच में। हाँ, वो टेक्निकली फॉल्ट आ जाता है कभी कभी। देखिए अब आ रही है? देखिए आ रही है क्या बात? देखिए आ रही है क्या आवाज? आ रही है आवाज? हर्षित, यस सर। अपूर्वा, सर सर मुझे तो स्टार्टिंग से आ रही है सही, चलिए कोई बात शायद नहीं। उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है अपूर्वा उसके नेटवर्क। हो जाती है, कोई बात नहीं। अपूर्वा, अब आ रही है आवाज? अपूर्वा भार्गव, अपूर्वा बताए बेटा। अपूर्वा आ रही है आवाज? चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है टेक्निकली कुछ फॉल्ट आ रहा हो, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो समझ गए आप असाइनमेंट का मतलब? अब किसको कौन सा काम देना है, ये प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं हम इसमें, असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ आप समझ गए। सम प्रॉब्लम व द असाइनमेंट टेक्निक में बी यूजफुल एंड असाइनमेंट ऑफ, जैसे कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है हमें असाइनमेंट प्रॉब्लम में, जैसे वर्कर ऑफ मशीन। मान लीजिए हमारे पास चार तरह के वर्कर है ना, और उन वर्कर्स को हमें चार ही मशीन है, तो कौन सी मशीन पे किस बंदे को हमें छोड़ना है, प्रॉब्लम से हमें पता चलेगा। सेल्समैन इन डिफरेंट एरियाज, जो सेल्समैन होते हैं उनको किस किस एरिया में किस सेल्समैन को भेजना है, ये हमें असाइनमेंट प्रॉब्लम। कलर टू वेरियस चेकआउट काउंटर, कलर मींस चेकआउट काउंटर मींस आपने देखा होगा बैंक में अलग अलग काउंटर्स होते हैं, है ना, कौन से काउंटर पे किस कलर को बिठाना है, ये भी हम असाइनमेंट प्रॉब्लम से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लासरूम, क्लासेस टू क्लासरूम, कौन सी क्लास को किस रूम में बिठाना है, ये भी हम असाइनमेंट प्रॉब्लम से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट व्हीकल टू रूट्स, व्हीकल टू रूट्स, कौन से व्हीकल्स किस रूट पे रहेंगे ना, क्या रूट रहेगा उनका, किसको कौन सा मान लीजिए ट्रक को इस रूट से जाना है, कार को इस रूट से जाना है, बस को इस रूट से जाना है, टू व्हीलर्स को इधर से जाना है, पैदल वालों को किस रूट से जाना है, कब कब किसको कितना निकलना है, ये हमें सर्विस प्रॉब्लम से पता चलता है। और लास्ट कॉन्ट्रैक्टर्स टू बिडर्स, कौन से कॉन्ट्रैक्टर की बिड हमें लेनी है, कौन से की नहीं लेनी है, ये हमें असाइनमेंट प्रॉब्लम से पता चलता है। आगे देखेंगे टाइप ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। देखिए चार तरह के होते हैं। नंबर एक, तीन तरह की। बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम, सबसे पहले बैलेंस्ड
बैलेंस मीन्स जब 4 ही प्रॉब्लम हो और 4 ही हमारे पास सॉल्यूशन हो, 4 लोग हैं, 4 ही एरिया है, चारों को चारों जगह भेजना है, तो उसे कहेंगे हम बैलेंस प्रॉब्लम। सेकेंड है अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम मीन्स 4 तो हमारे पास सेल्समैन है और 5 एरिया है, या 5 सेल्समैन है और 4 एरिया है, तो किसको कहाँ भेजना है, ऐसी वो कहलाएगा अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। ऐसी सिचुएशन में हम एक डमी बनाते हैं। अगर हमारे पास पर्सन 4 और एरिया 5 है तो एक पर्सन डमी बना लेंगे। अगर हमारे पास एरिया 5 और पर्सन 6 है तो एक एरिया को डमी बना लेंगे, उसको 0 देंगे और उस तरह से हम उसको सॉल्यूशन करेंगे। आगे जब आप न्यूमेरिकल करेंगे समझ आएगा। और नेक्स्ट है और लास्ट है इनफिजिबल असाइनमेंट। जब हमें एक रिस्ट्रिक्शन हो कि इस बंदे को तो वहां भेजना ही नहीं है। मान लीजिए एक बंदा है, 4 सेल्समैन है और 4 ही जॉब है, लेकिन मिस्टर ए है, उसको हमें एक मिस्टर उस एरिया में नहीं भेजना, जेड एरिया में मान लीजिए नहीं भेजना है, तो उसे कहेंगे इनफिजिबल असाइनमेंट। जहां पर रिस्ट्रिक्शन हो कि इसको यहाँ नहीं भेजना, या मिस्टर ए को मिस्टर जेड एरिया में ही भेजना है, तो ये क्या हो गई, रेस्ट्रिक्शंस हो गई। ऐसी प्रॉब्लम्स को कहते हैं इनफिजिबल असाइनमेंट्स प्रॉब्लम। ठीक है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ असाइनमेंट्स प्रॉब्लम। क्या मेथड्स हम यूज करते हैं, देखिए। एंड सोल्व करने के लिए जो फॉलोइंग मेथड्स हैं, कौन कौन से हैं, सबसे पहले है इल्यूमिनेशन मेथड्स, नेक्स्ट है सिंप्लेक्स मेथड, फिर है ट्रांसपोर्टेशन मेथड, और लास्ट में है यूनिगोरियन मेथड। जो हमें यूज करना है वो है यूनिगोरियन मेथड्स। असाइनमेंट प्रॉब्लम का जो हमें पढ़ना है आज वो है यूनिगोरियन मेथड्स। यूनिगोरियन मेथड्स व मेथड्स जो होता है वो फॉर सॉल्विंग असाइनमेंट्स प्रॉब्लम। असाइनमेंट्स प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो हम यूनिगोरियन मेथड से उसको देखते हैं। द यूनिगोरियन मेथड कैन बी समराइज्ड इन द फॉलोइंग स्टेप। कुछ स्टेप्स हैं ये जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो यूनिगोरियन मेथड से हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। फर्स्ट है डेवलप द कॉस्ट मैट्रिक्स फ्रॉम द गिवन प्रॉब्लम। जो हमें प्रॉब्लम दी जाएगी उससे हम एक कॉस्ट मैट्रिक्स बनाएंगे। इसके बाद फाइंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स बनाएंगे। इसके बाद मेक असाइनमेंट्स इन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स, मेक असाइनमेंट्स इन द अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स बनाएंगे हम जो असाइनमेंट दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग। फिर हम ऑप्टिमल क्रिएशन करेंगे, एक ऑप्टिमल क्रिएशन बनाएंगे। उसके बाद रिवाइज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनाएंगे, फिर उसको रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद डेवलप द न्यू रिवाइज्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स, फिर दोबारा से अपन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनाएंगे। उसके बाद फिर रिपीट स्टेप, इसी तरह से हम रिपीट करते चले जाएंगे जब तक कि हमारा आंसर नहीं आ जाता। इसी तरह से हम अपनी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको इसी तरह से सोल्व करके चले जाएंगे। क्लियर है सबको? इसके बाद ये मैंने पिक्चर्स भी लगा रखी है इस पे। यूनिगोरियन मेथड फॉर सॉल्विंग असाइनमेंट्स प्रॉब्लम, यही जो स्टेप मैंने आपको बताए थे, यही सब स्टेप इस हम टेबल के थ्रू भी समझ सकते हैं। टेबल देखेंगे, सेटअप कॉस्ट टेबल फॉर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होगा फाइंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दिख रहा है सबको? फाइंड अपॉर्चुनिटी यस कॉस्ट। सर। चलिए, Yes, sir. subtract smallest number each row from every number in the
इन दैट रो, देखिए हमें जो टेबल मिलेगी वो रो और कॉलम में मिलेगी, 4 रो होंगी और 4 ही कॉलम होंगे। मान लीजिए अगर 4 बंदे हैं हमारे पास और 4 ही जॉब है, तो 4 ही रो होंगी और 4 ही कॉलम होंगे। तो सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको रो की साइड से हम सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे, है ना। उसके बाद फिर कॉलम की साइड से जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको सब्ट्रैक्ट करते हुए चले जाएंगे। ये हमारा पहला स्टेप है। पहले स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले रो साइड से जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसके बाद कॉलम साइड से जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। और स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर 0 भी हो सकता है। उसके बाद है टेस्ट, जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा टेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल टू सी इफ ऑप्टिमल असाइनमेंट आर पॉसिबल by drawing the minimum possible line on column or row such that all zero are covered। फिर उसके बाद हम कुछ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस बनाएंगे जिससे कि हमारी सारी की सारी जीरो जो है वो कवर हो जाएंगे। वो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। अगर सारी रो कवर नहीं हो रही, सारी जीरो कवर नहीं हो रही हमारी, तब हम क्या करेंगे, तब हम दोबारा से ही इसी का जो हमारा फर्स्ट स्टेप था उसको दोबारा से स्टार्ट करते चले जाएंगे। लेकिन उसमें थोड़ा सा कंडीशन रहेगी, जहां पर वे लाइंस होंगी उनको प्लस, वहां पर मिनिमम नंबर प्लस कर देंगे, और जहां पर लाइन नहीं होगी वहां से मिनिमम नंबर माइनस करेंगे। वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब करेंगे। अगर सारी की सारी जीरो कवर हो जाती हैं तो हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर सारी जीरो कवर नहीं हो रही है तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होता है। ये एक पहला ग्राफ था। दूसरा एक और है, अरेंज डाटा इन ए मैट्रिक्स फॉर्म। डाटा को हम अरेंज करते हैं इस मैट्रिक्स में। क्या है मैट्रिक्स? इट इज द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। पहले हम ये देखेंगे ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है या मैक्सिमाइजेशन। ये आपको आगे जो हमें पढ़ना होगा वो दो तरह की प्रॉब्लम्स हम पढ़ेंगे, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में जो हम देखें, अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो कन्वर्ट इनटू द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, उसको हम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे और वापस हम सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे। तो सेकंड हमारा स्क्वायर बना हुआ है जिसमें लिखा है इट इज द बैलेंस्ड प्रॉब्लम। उसके बाद हम देखेंगे ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है या अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है। इसके अगर वो बैलेंस प्रॉब्लम है तो आगे चले जाएंगे, नहीं है तो उसको में हम एक डमी रो या डमी कॉलम बनाकर उसको बैलेंस करेंगे, है ना। बैलेंस करने के बाद हम फाइंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनाएंगे कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या करते हैं, वही पहले रो बनाएंगे, रो में स्मॉलेस्ट माइनस करते चले जाएंगे, उसके बाद कॉलम में स्मॉलेस्ट करते चले जाएंगे। तो ये नंबर करने के बाद फिर हम क्या देखेंगे कि हमारा जो मार्क्स है वो जीरो जो है वो ऐसे हमें लाइंस बनानी है जो कि जीरो सारी हमारी उसमें कवर हो जाए। अगर जीरो सारी कवर हो जा रही है तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो फिर हम उसको इसी प्रॉब्लम को दोबारा इसी स्टेजेस को दोबारा रिपीट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का इसका वो रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें, देखेंगे आपको। बुक्स ओपन कर लेता हूँ।
मेरे पे बार बार मैसेज आ रहे हैं, भाई कर दो, ट्रांसफर कर दो, इसलिए मैंने आपको ये दिख रहा है क्या बेटा? बताएंगे, दिख रहा है क्या? सर ब्लर आ रहा है बहुत। अभी सर कुछ भी नहीं आ रहा, ब्लैक एंड व्हाइट, नीचे व्हाइट ऊपर ब्लैक। अभी ब्लर आ रहा है। सर बहुत हिलते डुलते आ रहे हैं नंबर्स। ना दिख रहा है क्या? सर अब थोड़ा दिखाई दिया। है जी फिर वैसे ही हो गया। ये दिख रहा है? नो सर, बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पा रहा है सर। दिख रहा है क्वेश्चन? जी दिख रहा है क्वेश्चन? सर नहीं, सर आप इसकी फोटो सेंड कर दो ग्रुप में, ऐसे तो धुंध आ ब्लर रही। आएगा। सर फोटो ले लो उसकी, और फोटो लेके वो स्क्रीन पे शेयर कर दियो। ऐसे कहना पड़ेगा।
मैं फोटो भेजता हूँ आपके पास। अभी आपके ग्रुप में भेजता हूँ फोटो, है ना? जी। इतना ये आएगा क्वेश्चन? जी सर। देखिए एक बार क्वेश्चन आया होगा आपके पास। जी सर आ गया। आ गया? हर्षित यस सर आ गया? ये क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी। वैसे तो टाइम आउट होने वाला है, ये भी 5-7 मिनट 10 मिनट का टाइम रह गया है ना? बाकी मैं इसके स्टेप आपको फोटो करके खींच कर भेज दूंगा, लेकिन फिर भी है। देखिए जी ए बी सी डी 4 हमारे पास सेल्समैन है और एरिया है पी क्यू आर एस, है ना? हमें सबसे पहले जो करना है, जी सबसे पहले हम, चलिए एक बार मैं फोटो और भेज देता हूँ, जैसे इसके सॉल्यूशन भी भेज देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, फोटो आया होंगे। क्या कह रहे हैं सर? आया फोटो, यस सर आ गया। है ना? फर्स्ट स्टेप देखेंगे, वैसे 5-6 मिनट की जगह है ये भी। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम इसको देखिए, हमारा जो पी क्यू आर एस था और ए बी सी डी था, इनमें पी के सामने, पी और ए के सामने 11 है, पी क्यू के सामने 17, पी एक क्यू आर ए के सामने 17, आर ए के सामने 8, एस ए के सामने 36 वो 16। तो इसी तरह पूरा ये टेबल है। इसके बाद सबसे पहले सॉल्यूशन ये होगा, करना है हमें कॉलम की रो की साइड में, यानी कि ए वाली जो साइड है उसमें सबसे छोटा जो होगा उसको माइनस कर देंगे सब में से। सबसे छोटा है 8 आर वाला, है ना? आर और ए के सामने जो 8 है, 8 को माइनस करेंगे, 8 में से 0, और 8 को सब में से माइनस करेंगे। 11 में से माइनस करेंगे 3, 17 में से माइनस करेंगे 9, और 16 में से माइनस करेंगे 8। इसी तरह ए बी सी डी तीनों रो में से 0 0 जो छोटा होगा सबसे वो माइनस करते चले जाएंगे। बट ये हमारा पहला स्टेप होगा।
इसके बाद सेकंड स्टेप होगा, हम कॉलम में जाएंगे। कॉलम में देखेंगे आपको अब जो कॉलम देखेंगे, हम देखेंगे जो हमारी अब टेबल बन के आई है, जिसको हम कहेंगे 39083160। ये जो टेबल आई है नई, इसमें इसमें से हम देखेंगे कॉलम साइड। कॉलम साइड में देखिए पी में देखेंगे, पी में 1 है, 1 3 3 4, तो इसमें से 1 सबसे छोटा है, 1 को माइनस करेंगे सब में से। ऐसे ही क्यू में 0 है सबसे छोटी, तो 0 माइनस करेंगे तो सेम टू सेम आ जाएगा। आर में 0 है तो सेम आ जाएगा, और एस में 0 है तो सेम आ जाएगा। अब हम इसमें लाइनिंग कवर करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते हैं। सबसे पहले हम वर्टिकल जो हमारी लाइंस होगी वो कौन सी होगी, जो सबसे ज्यादा 0 को कवर करेगी। सबसे पहले एस, आर और पी इसको करेंगे, और हॉरिजॉन्टल में डी, डी सबको, यानी कि हमारे 4 लाइन बनी है, जिसकी वजह से चारों की चारों हमारा कवर हो गया, है ना। देखिए 4 ही हमारे पास जॉब हो और 4 ही पर्सन हो, तो लाइन भी 4 ही अगर बनती है तो हमारा सॉल्यूशन सही है, वरना नहीं। अगर हम इससे ज्यादा बना लेंगे तो हमारा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट रो में आएंगे, एक ही 0 है तो उसको स्क्वायर में कर देंगे। उसके बाद सेकंड में अगर हमारी 2 0 है तो रहने देंगे, अगर एक ही 0 आ रही है फर्स्ट रो में भी तो उसको स्क्वायर में कर देंगे। और उसके बाद कॉलम में देखेंगे, कॉलम में एक 0 होगी तो उसको हम कट कर देंगे, उसको हमें कंसिडर नहीं करना है। फिर उसके बाद थर्ड नेक्स्ट देखेंगे, जो मैंने नेक्स्ट फोटो भेजा है उसमें पी के सामने एक जो पहली 0 होगी उसको सर्कल स्क्वायर में कर देंगे, और क्यू के सामने जो होगा उसको स्क्वायर में कर देंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट सॉल्यूशन आ जाएगा, जो जो हमने हमारे स्क्वायर में 0 आया है उसको हम वही असाइन करेंगे। जैसे ए के सामने आर आया है तो हम ए को आर वाला एरिया देंगे, बी को एस वाला एरिया देंगे, सी को पी वाला एरिया देंगे, और डी को क्यू वाला एरिया देंगे। अगर हम इसकी कॉस्ट बात करें, जो सबसे पहली कॉस्ट थी वो देखेंगे हम, और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी 37। यही हमारा आंसर, तो ये हमारा आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा आज की क्लास में इतना ही, बाकी इसको एक बार करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। ठीक है सर।